नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को नए समन के बाद फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो 8 समन के बाद सीएम की बात करने के बाद इस मामले में सस्पेंस अब बरकरार है कि आखिर इस बार ईडी और सीएम की मुलाकात कैसे होगी, या फिर होगी या नहीं। कुल मिलाकर लंबे चौड़े इतिहास के बाद इस बार देखना यह है कि ईडी और सीएम हेमंत सोरेन की शतरंज की बिसात पर अगली चाल किसकी तरफ से आती है और क्या संदेश लाती है। तो आज एक बार फिर से ईडी के समन पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाते एक रिपोर्ट। झारखंड के सीएम और ईडी के बीच समन का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले से लेकर 8 समन के बाद ईडी खुद ही सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर पूछताछ करने के लिए पहुंच गई थी और वो पूछताछ 7 घंटे तक चली थी। लेकिन पूछताछ के पहले राउंड के बाद ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 9वां समन भेज दिया है, जिसमें एक बार फिर से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को 27 से 31 जनवरी के बीच ईडी की जांच टीम के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ये 9वां समन है। इससे पहले 7 समन पर हाजिर नहीं होने के बाद ईडी की जांच टीम ने 8वें समन पर उनके आवास पर लगभग 7 घंटे की पूछताछ की थी। इस पूरे मामले के बाद झारखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर से सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन अपने घर के बाहर जेएमएम समर्थकों को संक्षिप्त संबोधन में कह रहे थे कि हम विपक्ष की साजिश की जाल को भेदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी अपना मनोबल ऊंचा रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ही नेता है जो पहली गोली खाएगा। वहीं ईडी को 9वें समन के बाद झारखंड की सरकार में शामिल कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। सोरेन के खिलाफ ईडी की जांच रांची के बजरा इलाके में 7.16 एकड़ जमीन के एक पार्सल के स्वामित्व से जुड़े कथित भूमि घोटाले से संबंधित है। यह आरोप है कि भूमि पार्सल सेना की भूमि की कथित अवैध बिक्री से हुई आय से हासिल किया गया था। हालांकि सोरेन सरकार ने कहा कि मामला स्पष्ट नहीं है और उनकी संपत्ति का विवरण पहले से ही सार्वजनिक है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन, भानु प्रताप प्रसाद, व्यवसायी अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल शामिल हैं। छवि रंजन राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के डिप्टी कमिश्नर के रूप में काम कर चुके हैं। विष्णु अग्रवाल का रांची में अपना शॉपिंग मॉल है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन झारखंड में सीएम और ईडी के बीच समन वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है। 8वें समन के बाद सीएम सोरेन पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। अंत में ईडी को ही सीएम आवास पर पूछताछ के लिए जाना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 8 समन की अवहेलना करने के बाद क्या 9वें समन के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन पेश होंगे, या 9वां समन भी पहले की तरह बेकार ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को पूछताछ की। 8वें समन के बाद उन्होंने अपने घर पे पूछताछ की अनुमति ईडी को दी थी। पूछताछ का काम 20 तारीख को पूरा होने के तुरंत बाद ईडी ने कहा था कि अभी हमें और भी सवालों के जवाब जानने हैं, तो आप हमें कल का भी समय दे दें, अर्थात 21 जनवरी का। लेकिन हेमंत सोरेन ने मना कर दिया कि अभी हम खाली नहीं हैं, जिसके बाद ईडी ने उसी दिन उनसे कहा था कि 26 जनवरी के बाद की कोई तारीख दे दें। तो एक टेंटेटिव डेट 27 जनवरी की तय हुई थी। अब चूंकि ईडी को और भी पूछताछ करनी है और ईडी के मुख्यमंत्री आवास पे रांची में जाके पूछताछ करने को लेकर भी कई तरह के विवाद हुए हैं, जिसमें यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह भी आरोप लगाया है, और खासतौर से जेएमएम ने, कि सीआरपीएफ के जवान मुख्यमंत्री आवास में बिना किसी अनुमति के घुस गए। तो इन समस्याओं से और लीगलिटीज से बचने के लिए ही शायद ईडी ने इस बार मुख्यमंत्री को अपने कार्यालय आने के लिए कहा है। अब देखना यह है कि 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में मुख्यमंत्री क्या ईडी कार्यालय चाहते हैं, और इस बात की पूरी आशंका है कि जो बचे हुए सवाल हैं, जिन सवालों से बचने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जैसा सूत्र बता रहे हैं,
अगर मुख्यमंत्री 27 से 31 के बीच में ईडी कार्यालय चाहते हैं पूछताछ के लिए, तो सभी सवालों का जवाब न देने पर उनकी उस दिन गिरफ्तारी की भी आशंका है, जिसे देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि शायद मुख्यमंत्री इस बार भी कई समन तक इंतजार कराएंगे और जल्दी ईडी के सामने नहीं पेश होंगे। तो जिस तरह से लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि 8 समन के बाद बातचीत करने के बाद अब क्या 9वें समन के बाद मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे या एक बार फिर से समन पे समन का सिलसिला शुरू होगा। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। फिरोज खान, नेता कांग्रेस से हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल फिरोज जी आपसे ही, 8वीं बार मुख्यमंत्री पेश हो गए, कई सम्मन के बाद बातचीत हुई, 7 घंटे बातचीत हुई और इसके बाद अभी भी ईडी को कुछ सवाल करने हैं, तो क्या 9वें सम्मन को लेकर जो आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से सम्मन का सिलसिला अब शुरू होगा, इस पर क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जवाब जी। मेरा यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये लोग कहते थे कि हेमंत सोरेन भाग रहे हैं, हेमंत सोरेन नहीं छुप रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने, हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने ईडी का जवाब भी दिया, सवाल भी किया, क्वेश्चन भी किया, सब कुछ किया। अब जब ईडी को बुला रही, फिर हम लोग जाएंगे ईडी के पास, क्योंकि हम डरने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं है। 3.25 को लोग जनता की सरकार है, ये किसी एक आदमी की सरकार नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग हर तरीका से तैयार है। हमारे हेमंत सोरेन ने कर दिया है कि 3.25 करोड़ जनता हमारी सरकार की है और हम लोग सरकार के साथ और ईमानदारी से सरकार के साथ है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि 9वें समन पे जाने को तैयार है सीएम? एकदम जाएंगे हम लोग। अरे ईडी को हमने बुलाया ना अपने पास, क्या ईडी ने कहा कि आप बुलाइए, जहाँ आएंगे। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि आ जाओ हमारे आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर। तो वहाँ जाकर के हम लोगों ने सवाल जवाब का सवाल दिया और अब 9वां सम्मन आया तो हम लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। चलिए सच्चिदानंद जी, फिरोज जी का कहना है, जिस तरह से आशंका जताई जा रही है नेताओं के द्वारा, लेकिन फिरोज जी का कहना है कि अब क्योंकि 8वें समन के बाद बातचीत हो चुकी है तो 9वें समन पर भी जाएंगे और बातचीत भी होगी। नहीं, अभी फिरोज जी बोल रहे थे कि हम लोग भागने वाले नहीं हैं। उनको शायद याद नहीं होगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं जो है डरने वाला नहीं हूँ, मैं जनता को जवाब दूंगा, मैं क्यों जाऊँ ऐसा वैसा। लेकिन एक नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी, फिलहाल बातचीत की शुरुआत हो गई है, जो कि एक अच्छा साइन है। और कम से कम एक बार जब 7 घंटे पूछताछ हो गई है तो अब आगे वो कह रहे हैं कि पहुंचेंगे, तो अच्छी बात है। यदि कोऑपरेट कर रहे हैं तो, सहयोग कर रहे हैं तो नहीं, अच्छी बात है। वो अपने जो भी सवालात हैं ईडी को सहयोग कर रहे हैं, तो मैं भी सराहना करता हूँ। लेकिन जब वो 8वें समन में पेश हो गए तो नेताओं की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्यों इस बात की आशंका जताई जा रही है कि फिर से समन शुरू होगा? नहीं, चूंकि मामला बहुत गंभीर है और 7 घंटे पूछताछ के बाद ईडी को पर्याप्त सवालों का जवाब नहीं मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि मामला बेहद ही गंभीर है। और अगले फिर सम्मन में जो उनको सवालात करने और जवाब उनको लेना है, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री जी को भी लग रहा है और मुझे लगता है कि इसको फिर टालने का वो प्रयास करेंगे, जहां तक खिंचातानी होगा, और उसका फिर लीगल टीम से वो एडवाइस लेकर के ही जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन वो कुछ भी कर ले, जो उनकी संलिप्तता है वो जगजाहिर है। और मुझे लगता है कि 9वें समन के बाद 10वां समन भी हो सकता है, लेकिन आज हो कल हो, मुझे लगता है कि उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जो भी एविडेंस मिले हैं ईडी को, वो बहुत ही गंभीर विषय है लैंड स्कैम को लेकर के। दीपक कुमार जी, आपके पास आती हूँ। दीपक कुमार जी, दोनों तरफ से जिस तरह से बातें सामने आ रही, फिरोज जी कह रहे हैं कि क्योंकि अब बातचीत की शुरुआत हुई है तो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे ईडी के समन पर और आगे का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन जिस तरफ से बीजेपी नेताओं के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि 9वें समन के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से समन पे समन ये सिलसिले की शुरुआत कर सकते हैं और 9वें समन पर हो सकता है वो नहीं पहुंचे। इस पर पहली बात तो क्या कहना है? दूसरी बात ये कि 7 घंटे पूछताछ के बाद क्या आपको लगता है कि ये जरूरी था कि आगे की तारीख की जरूरत पड़े, क्योंकि ये कार्रवाई लंबी चल सकती थी, सवालों का जो सिलसिला है वो और बढ़ सकता था? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। प्रियंका जी, पैनल में बैठे सभी को नमस्कार। और मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा, उससे पहले भी जस्ट सच्चिदानंद जी ने ये कहा कि ईडी को बहुत ही गंभीर एविडेंस मिले हैं। अभी तक ईडी ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट ही नहीं किया उन्हें क्या एविडेंस मिले हैं, पूछताछ चल ही रही है।
लेकिन सच्चिदानंद जी ने पहले ही कह दिया कि ईडी के पास बहुत गंभीर एविडेंस मिले। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब 8वां सम्मन दिया गया था 20 तारीख को, जब ईडी को हेमंत सोरेन के आवास पे जाना था, समय दिया गया था 12 बजे, ईडी पहुंची 2 बजे। ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की। अगर ईडी चाहती तो और उसी दिन कुछ रुक करके और पूछताछ पूरी कर सकते थे, लेकिन ईडी ने वहां पर 2 घंटे वह लेट से पहुंची, 2 बजे पहुंची और लगभग वो 9 साढ़े 9 बजे वहां से निकल गई। मतलब कि उन्होंने 7 घंटे पूछताछ की। उसके बाद ईडी ने समय मांगा कि हमें और भी एक दिन चाहिए, तो 21 तारीख का समय वो मांग रहे थे सीएम साहब से। सीएम ने कहा कि मैं 21 से व्यस्त रहूंगा, चूंकि गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, बहुत सारे कार्यक्रम है पार्टी के। अभी खुद हेमंत सोरेन खूंटी में मौजूद है और वहाँ अबुआ आवास योजना को वो प्रथम किस्त राज्य के लोगों को जारी कर रहे हैं। तो 27-26 के बाद का एक संभावित समय निकाला कि 27 से लेके 31 का ईडी ने सम्मन दिया। जहां तक मैं समझता हूं कि जो ये बातें करे कि अब इसमें भी कई सम्मन लगेंगे तो दूसरे दौर की बातचीत होगी, तो मुझे इसमें ऐसा नहीं लगता है। हाँ, जब तक ईडी के सामने सीएम सोरेन नहीं आए थे तब तक ये मामला चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक बार पूछताछ हो चुकी है एक दौर की, तो दूसरे दौर के पूछताछ में ईडी को 9वां से लेकर 10वां सम्मन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 2 तरह की बातें आ रही है कि जो हमें अभी जानकारी मिल रही है कि एक तो यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें जोनल ऑफिस बुलाया गया कि एक बार हम आपके आवास पे आए हैं, आपके आवास पे आने के बाद जो है कई तरह के बातें उठी, जैसे कि अभी सीआरपीएफ के ऊपर, जीएमएम के ऊपर और भीम आर्मी के ऊपर, ये 3 लोग वहां पे मौजूद थे उस दिन पूछताछ के दौरान। तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है, जिसमें कि जेएमएम यह भी आरोप लगाया गया है। जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उस दिन सीआरपीएफ जबरन सीएम हाउस में घुसना चाहती थी और जेएमएम के कार्यकर्ताओं को उकसा रही थी। अगर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने अपना जो है संयम बरता नहीं तो उस दिन कोई झड़प हो सकती थी और इस मामले को आधार बना करके हो सकता था कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठता, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का, राष्ट्रपति शासन की बात उठती जी। ये तो एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ उस दिन ऑकरेंस का माहौल बना। अब ऐसे में ईडी का यह भी कहना है कि अब हम फिर आपके पास जाए आवास, फिर इस तरह का माहौल क्रिएट हो तो आप मेरे जोनल ऑफिस आइए। एक पॉइंट यह भी सुनने में आ रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन को अभी दूसरी बार पूछताछ के लिए जोनल ऑफिस जाना पड़ेगा। 27 से 31 के बीच में कोई भी डेट वो निर्धारित कर ले जी। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन यह भी कर सकते हैं कि आप पुनः मेरे सीएम आवास ही आ जाइए, हम यहीं पे कंफर्ट है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये पॉइंट है। और अब इसमें क्या निकल के आता है, ये दोनों पहलू महत्वपूर्ण है। ठीक है सच्चिदानंद जी, अभी जो प्रियंका की भी बात हुई, जो बात बीजेपी के एक लीडर ने अभी आपके पैनल में वो कह रहे थे कि अगर वो सारे सवालों के जवाब नहीं देंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो मैं इससे कह दूं कि निश्चित रूप से गिरफ्तारी की जो है अधिकार ईडी को है, लेकिन 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट सीआरपीसी के तहत उनको सबसे पहले कोर्ट से वारंट इशू कराना होगा। जब तक कोर्ट उनको वारंट इशू नहीं करती है तब तक वो सीएम को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। सच्चिदानंद जी, एक सीएम के अगेंस्ट में वारंट इशू करने के लिए कोर्ट को पहले सच्चिदानंद जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारी सबूत मिले हैं, पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है सीएम को, तो किस तरह का इशारा करने की कोशिश की जा रही है? ये जो ईडी का अपना जो एक प्रोटोकॉल है, अगर मुख्यमंत्री जी नियम को मानने वाले हैं और ईडी को पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि बारंबार जो है सम्मन देने के बावजूद नहीं, अभी तक नहीं कर रहे थे, वो तो ठीक है, लेकिन 8वें सम्मन के बाद तो बातचीत हुई है ना, 7 घंटे ईडी ने पूछताछ की है ना, तो अब ये सवाल तो रहा नहीं है कि ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे या बातचीत नहीं हो रही। बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। अब ईडी ने अगली डेट मांगी है, अगली डेट के बाद जब तक फैसला नहीं आता है, जब तक मुख्यमंत्री अपना जवाब नहीं देते हैं, तब तक आप आशंका कैसे लगा सकते हैं? आशंका इसलिए लगाया गया है कि अभी जैसे कि पूछताछ 7 घंटे हुई, उसके बाद फिर स्मूथली फिर कैसे हेमंत सोरेन जी नहीं, ये तो फिर सीधी तौर पर सच्चिदानंद जी राजनीति है ना कि आप भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं कि जब तक जवाब नहीं आता है तब तक आप अपने जो राजनीतिक पैतरे हैं उसको चलने का पूरा काम कर लीजिए।
नहीं, तो ये मुख्यमंत्री जी तो जांच में कहिए कि वो खुद जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इस 7 घंटे पूछताछ के बाद उस अगला डेट के लिए फिर आनाकानी अगर करते हैं और उनको सब चीज पता है कि हमने जो आधे सवालों का जवाब दे दिया। नहीं, लेकिन दीपक कुमार जी ने जिस तरह से यहाँ पर बोला कि 12 बजे का समय था और यदि 2 बजे पहुंचती है ईडी, तो कहीं ना कहीं 2 घंटे वहां पर डिले हुई है। वो 2 घंटे पूछताछ और हो सकती थी, तो वहां पर भी तो जवाब देना चाहिए ना। फिर बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें हो सकता है कि डिले हुई होंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को ये तो समझना चाहिए कि ईडी हमसे पूछताछ करना चाहती है, तो मैं इनका भरपूर सहयोग करके सारे सवालों का जवाब नहीं। तो अभी उनका जवाब नहीं आया ना सच्चिदानंद जी। फिरोज जी जवाब दीजिएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं सिर्फ झूठ बोलने में, बेवकूफ बनाने में, धोखा देने में एक नंबर में है, ठीक है। जब हमारे मुख्यमंत्री धोखा तो हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं, फिरोज जी धोखा ईडी को हेमंत सोरेन जी समझ जा रहा। हेमंत सोरेन जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चुप रहे हैं। जब हेमंत सोरेन जी को ईडी ने कहा कि आप बताइए कहाँ हमको आना है, तो हेमंत सोरेन जी ने कहा कि आप हमारे मुख्यमंत्री आवास में आ जाइए। तो मुख्यमंत्री आवास में जाकर हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ किया। आप इस पे किंतु परंतु क्या है बताइए आप। आप ये बताइए, हर चीज में आप लोगों को दिक्कत होता है। काम हो तो दिक्कत, नहीं हो तो दिक्कत। अगर ईडी से पूछताछ में ईडी को जवाब दे तो दिक्कत है। अब बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी ईडी के जांच को प्रभावित करना चाहते हैं शुरू से ही। और मैं आपको बता दूं कि लगातार संबंध देने के बावजूद अब एक दिन अगर 20 तारीख को वो जवाब दिए और ईडी संतुष्ट नहीं है, तो हेमंत सोरेन जी को ये समझ करके ये ईडी को सहयोग कर देना चाहिए कि जो भी पूछना चाहती है साफ साफ जवाब दे दे। और मुझे लगता है कि एक दिन उनको और समय दे करके ये मामला को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि जनता में भी एक संदेश जाए कि ईडी जो चाहती है उसका जवाब हेमंत सोरेन जी ने दे दिया। अब आधे जवाब को दे करके इस तरह डेट को अगर लटकाते रहना, फिर आपको 10वां सम्मन, 11वां सम्मन, 12वां सम्मन करके अगर लटकाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये न्याय प्रणाली का भी उल्लंघन है। आप बताइए, आपने बताया कि ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे हेमंत सोरेन जी। आपको हेमंत सोरेन जी फोन किया था क्या? बताया था क्या हेमंत सोरेन ने? आप मुझे ये बताइए कि जब ईडी ने जब समय मांगा हेमंत सोरेन जी से, तो वो निश्चित डेट क्यों नहीं दिए, है ना? इसलिए उनको 9वां समन करना पड़ गया। 9वें समन के बावजूद अब मुझे लगता है कि 9वां समन में भी वो डेट नहीं दे पाएंगे और अपनी व्यस्त कार्य प्रणाली का जो है करके फिर 10वां और 11वां समन भेजने का। तो ये क्या है? नहीं, लेकिन फिरोज खान जी सुनिएगा। फिरोज खान जी, इस पूरे मामले में सस्पेंस बनाने की कोशिश भी तो की जा रही है ना। यदि 27 से 31 तक का समय दे दिया गया है, पहले तो 27 की तारीख मांगी गई थी, लेकिन यदि 27 मामला तय नहीं हुआ है, तो 27 से 31 तक आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की तरफ से भी सस्पेंस बरकरार रखने की पूरी कोशिश तो की जा रही है ना। वरना उन्होंने समय मांगा, आप जवाब सीधे भी दे सकते हैं, या इसमें भी अभी सलाह लेनी है, सलाहकारों से बातचीत करने के बाद जवाब आएगा। 27 से 21 के बीच में हमारे मुख्यमंत्री जाएंगे, ईडी को जवाब देंगे। ये बीजेपी वालों को कैसे पता चलता है प्रियंका जी, ये बताइए पहले। इसका मतलब बीजेपी वाले ईडी से मिले हुए हैं, इनको सब पता है कहाँ छापा पड़ना है, कहाँ तो उठाना है, किसको बताना अलग बात है। एक निश्चित डेट आप लोग पता रहता है करके मुख्यमंत्री जी को सारे सवालों का जवाब ईडी को दे देना चाहिए। आप जो संभावना बता रहे हैं कि जाएंगे मुख्यमंत्री जी जाएंगे, ये कहना एक अलग बात है। लेकिन जो पूछताछ ईडी ने मुख्यमंत्री जी से की है और जो सवाल बाकी रह गए, उनके लिए एक निश्चित डेट जो है उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए। और जो भी चीजें पूछना चाह रही है आप लोग महीनों से जो लटका करके जांच को प्रभावित कर रहे हैं स्पष्ट जो है उनको जवाब दे देना चाहिए, मेरा ये कहना है। दीपक कुमार जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से 9वें सम्मन के बाद एक बार फिर से वही पुरानी चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री अब पहुंचेंगे ईडी के सम्मन पर, ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, जोनल ऑफिस पहुंचेंगे कि नहीं, क्या लगता है आपको? आपका कहना है कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, फिरोज जी भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आशंका जताने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कोशिश की जा रही है? नहीं प्रियंका जी, जहाँ तक मैं समझता, अगर मुख्यमंत्री जिस तरह उन्होंने पहले कहा था कि मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, न मैं किसी को जवाब दूंगा, जनता को जवाब दूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहीं न कहीं अपने स्टैंड को बाद में क्लियर किया। उन्होंने इसको
माना कि मुझे ईडी के पास जाना, ईडी से पूछताछ जो करना चाहते हैं, मुझे सहयोग करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने जहां पे मुख्यमंत्री ने अपनी बातों से वह पीछे हट करके उन्होंने कहीं ना कहीं लोकतंत्र और कानून और केंद्रीय संस्थाओं का उन्होंने सम्मान रखा, इसके लिए तो मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं, उसमें दो मत नहीं है। मुख्यमंत्री ने 7 घंटे सवाल के जवाब दिए। मैंने कहा कि अगर वो 12 बजे आ जाते तो 9 घंटे हो जाते, तो होता कुछ और 1 आध घंटा बढ़ा करके एक ही दिन में बातचीत हो जाती। ईडी की पूछताछ लंबी होती है प्रियंका जी, आप भी जानते हैं, दिन भर 2-2 दिन ईडी की पूछताछ होती है, 3-3 दिन ईडी की पूछताछ, क्योंकि वो उसकी पूछताछ कोई थाने में बंद किसी क्रिमिनल की तरफ पूछताछ नहीं होती। पुलिस इंस्पेक्टर वो एक हम्बल वे में एक नेचुरल तरीके से पूछताछ होती है। उनका मंतव्य जानते हैं, इसमें एक सीएम से पूछताछ हो रही है तो डेकोरम को तो फुलफिल करना ही होता है। 7 घंटे पूछताछ, 9:30 बज गया, डिनर का टाइम हो गया और उसके बाद वो वहां से गए हैं। उन्होंने यह कहा था कि कल भी कंटिन्यू किया जाए, तो सीएम साहब ने कहा कि जो बातें सामने आ रही है कि नहीं, मेरी व्यस्तता है, क्योंकि 26 जनवरी है और कई प्रोग्राम भी हमारे हैं, उसमें मुझे जाने हैं। तो खुद कहा कि 27 के बाद का रखिए, सीएम ने खुद कहा। तो 27 से 31 में, यहाँ पे भी मैं ईडी को कहूंगा कि ईडी धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि उन्होंने सीएम को 5 दिन का वक्त दिया है, 27, 28, 29, 30, 31। इन 5 दिनों में कोई भी एक डेट लेकर के आप जैसा कहेंगे, समय भी अगर आप तय कर देंगे अच्छा रहेगा, डेट भी तय कर देंगे, ले लीजिए। नहीं तो दीपक जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री और ईडी अपनी बात रख रहे हैं और ईडी ने सम्मन जारी किया है, समय भी दिया है उनको और प्रॉपर तरीके से आगे काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जब बयान आते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा डिस्टर्ब की बात नहीं है। जैसा कि केंद्रीय जांच एजेंसी है, चाहे देखिए बीजेपी बयान दे या महागठबंधन बयान दे, इससे ईडी के कामकाज पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वह केंद्रीय जांच एजेंसी। हाँ, बीजेपी अब है कि विपक्ष नहीं, असर नहीं पड़ता है, लेकिन राजनीतिक रोटियां जरूर सिक जाती हैं। हाँ, राजनीतिक रोटी, चूंकि जैसा कि प्रियंका जान रहे हैं कि भी देखिए, जैसे ही 26 के बाद जो केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद लोकसभा का नोटिफिकेशन निकलेगा। तो लोकसभा नजदीक है, वेटेज लेने की एक होड़ है। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल भी चाहती है कि हमारे जिस तरह झारखंड में 12 लोकसभा सीट पर भाजपा है, 14 लोकसभा सीट पे कब्जा करना चाहती है। क्षेत्रीय दल भी चाहते हैं कि हमारा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़े। तो ये उसका कसमकस है, ताकि हम यहाँ पे झारखंड में बीजेपी कमजोर चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी से वो चाह रही है कि हम जनता को यह मोटिवेट कर सके कि नहीं, यहाँ पे भ्रष्टाचारी सरकार है। लेकिन आप जानते हैं कि कानून कहता है कि जब तक अदालत तय न कर दे आरोप, तब तक कोई भी व्यक्ति जो है वह आरोपित हो सकता है, लेकिन वह उसके ऊपर गुनाह नहीं होता, उसको हम गुनाहगार नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्रिमिनल नहीं कर सकते हैं या जिम्मेदार नहीं। तो ये चीजें हैं। तो ये सब तो एक कानून, ये आपका राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन मुझे लगता, मैं ये कहूंगा प्रियंका जी, कि ईडी को पूरा सपोर्ट हेमंत सोरेन करेंगे, दूसरी बार भी पूछताछ में वो जाएंगे। हाँ, उसके बाद का जो होता है, क्या उनको अरेस्ट किया जाता है, क्या वो गिल्ट होते हैं, क्या वो जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, ये तो जांच के बाद ही फाइनल डिसीजन ईडी ही दे पाएगी। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये सब चीजें आ सकती है, जैसा मैंने आपको बताया 1973 प्रोसीजर। एक चीज मैं आपको यह भी बताऊंगा प्रियंका जी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक जजमेंट दिया था, उसके अनुसार कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और चीफ मिनिस्टर को तब तक अरेस्ट नहीं करता जब तक कि सदन के स्पीकर की लिखित अनुमति ना हो। तो स्पीकर ऑफ द हाउस के अप्रूवल के बाद ही सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है। यह भी एक जजमेंट है जिस पर कि सभी पहलू पे विचार करना पड़ेगा। ईडी को डायरेक्ट ऐसा नहीं कि सीएम को बुलाया और उठा करके उनको होटवार जेल भेज दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता है। और सरकार के स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन मेजॉरिटी में है। जी फिरोज जी, इस पूरे मामले में जहां तक बातचीत की बात हो रही है, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी संपत्ति का विवरण पहले ही सार्वजनिक है, लेकिन पूछताछ भी जिस तरह से जमीन घोटाले को लेकर हो रही है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि संपत्ति का विवरण सार्वजनिक है, दूसरी तरफ पूछताछ हो रही है, तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पूछताछ हो रही है ना। फिर ये कैसे कहा जा सकता है, बार बार जिस बात का आप दावा करते हैं कि बार बार ईडी परेशान करने की कोशिश कर रही है, केंद्रीय संस्था किसी के इशारे पर परेशान करने की कोशिश कर रही है।
मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने ईडी का जवाब दिया है, वो 7 घंटा तक जवाब दिया, सवाल हुआ। अब ईडी ने कहा 27 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 31 तक आइए, आपका जो बचा कुचा जवाब उसको दीजिए। ये सब तो ईडी जो है, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये खाली सिर्फ गैर बीजेपी के लोगों के पीछे क्यों पड़ी। जितना ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने किया। अरे नहीं फिरोज जी, सवाल तो मैं यही कह रही हूँ ना कि आप कह रहे हैं संपत्ति सार्वजनिक है, ईडी पूछताछ कर रही है, कुछ तो है ना जिसकी पूछताछ हो रही है। तो बात सही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी वाला का जितना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज, उनके पास कभी ईडी नहीं जाती है। और हमारे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, वो सब भ्रष्टाचारी है। अब तो अजीत पवार, छगन भुजबल जब एनसीपी में थे, शिवसेना में थे, तो भ्रष्टाचार थे, भ्रष्टाचारी थे, घोटालाबाज थे। जैसे ही वो बीजेपी में चल जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। अरे लेकिन एक के ऊपर सवाल उठाने से आपके ऊपर जो दाग लगी वो थोड़ी ना धुल जाएंगे ना। दाग लगाना तो बीजेपी का काम है, धोना जनता का काम है। सवातीन को जनता इनको सच्चिदानंद जी, फिरोज जी अपने बातों से मुख्यमंत्री जी के जो क्रियाकलाप हैं उसको ढांकने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश में झारखंड की जनता जो आदिवासी के बेटे को मुख्यमंत्री बना करके कुर्सी पर काबिज कराई थी, अपने घोषणा पत्र में जो जो वायदों को वो लाए थे, सब में वो फिसलती नजर आए। और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि साहेबगंज का जो एक मामला है, पत्थर उत्खनन का 1250 करोड़ रुपए का, जो कहिए कि वो आदिवासी जनजातियों के वो संपत्ति थी, जिसको कि पूरा जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त आधे दर्जन से ज्यादा लोग जेल के अंदर है। वो 4 सालों में अगर झारखंड में कुछ हुआ तो भ्रष्टाचार और अपराध का ग्राफ बढ़ा। फिरोज जी सुन लीजिए, 4 सालों में अगर कुछ हुआ तो भ्रष्टाचार अपराध का ग्राफ जो बढ़ा, उसमें मुख्यमंत्री जी बड़गाई के भी लैंड स्कैम में मामले में फंसकर नजर आ रहे हैं। जहाँ विकास की बात होनी चाहिए, जहाँ विकास का काम होना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये घोटाला और भ्रष्टाचार का ही मामला निकल करके आ रहा है। ईडी बार समन दे करके मामला को समाप्त करना चाहिए। हेमंत सोरेन जी सहयोग नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी। प्रियंका जी आप देख लीजिएगा। और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र का विकास का काम है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के हालात इतने खराब है कि जनता तारीमाम कर रही है। और 2024 के नहीं, लेकिन फिरोज जी इस पूरे मामले में जिस तरह से 14 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको लगता है कि गलत गिरफ्तारी हो गई है? आप बताइए, इसमें कौन से बीजेपी के लोग एक भी है झारखंड में? हेमंत सोरेन जी के एक प्रतिनिधि आप बता दीजिए क्या हुआ उनका, उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? फिरोज जी हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि मैं डर के जवाब दे रहा हूँ, जनता डरे नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो दूसरे संबंध में जब हेमंत सोरेन जी जवाब देंगे, आप देखिएगा निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी होगी। आप भी डिबेट में रहेंगे, हम लोग भी डिबेट में रहेंगे, आप चिंता ना करें। दीपक कुमार जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से अभी आरोपी नहीं कहा जा सकता, जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से जांच को लेकर 2 तरह की बातें सामने आती हैं। ईडी लगातार सम्मन पे सम्मन जारी कर रही है, 7 घंटे की पूछताछ हो गई है, दोबारा और पूछताछ करनी है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी संपत्ति सार्वजनिक है। दूसरी तरफ 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या उन तमाम 14 लोगों की गिरफ्तारी फर्जी तरीके से हुई है? क्या बेवजह गिरफ्तारी हुई है? नहीं प्रियंका जी, ईडी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, तो निश्चित है उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ईडी को उपलब्ध हुआ, तब ईडी ने कार्रवाई की। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने जिन संपत्तियों को सार्वजनिक किया है उसमें ये मामला नहीं था, ये अलग से था। और ये सार्वजनिक रूप से ये बड़गाई अंचल का जो मामला उठा है, ये उनके सार्वजनिक संपत्ति में नहीं था। तो तीसरी बात, अभी जांच चल रही है। मैंने कभी नहीं कहा, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, ना मैं महागठबंधन की। जांच चल रही है। अगर इफ द चीफ मिनिस्टर फाउंड गिल्टी, द ईडी विल टेक एक्शन। वो अपना एक्शन लेगी ही, लेकिन मैंने प्रोसीजर की बात की, तरीका रहेगा। ठीक है दीपक जी, समय मेरे पास नहीं है। ठीक है जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूंगी। फिरोज जी और सच्चिदानंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में नवे समन के बाद एक बार फिर से अब ये बात उठ रही है कि मुख्यमंत्री ईडी के जोनल ऑफिस पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। ईडी ने फिलहाल समय दिया है, 5 दिनों का समय मुख्यमंत्री को दिया गया है कि वो अपनी तारीख चुन सकते हैं और ईडी को अपना जवाब दे सकते हैं। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में ईडी और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ अगला कदम होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।